राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का माध्यम मात्र हूं। दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कि क्या ये ग्रह, क्या ये नक्षत्र हमारी कुंडली में जो होते हैं वो हमें दुष्परिणाम देते हैं और क्या इन्हें हम हनुमान जी की पूजा के द्वारा सुधार सकते हैं। दोस्तों, प्रत्येक बुद्धिजीवी के मन में ये सवाल उठता रहता है कि कैसे ये ग्रह, कैसे ये नक्षत्र हमारे जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। कैसे कोई एक ही ग्रह किसी की कुंडली में अच्छा फल देता है तो किसी की कुंडली में बुरा फल देता है, पर ये सारे ग्रह तो ऊपर विद्यमान है, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, ना तो कोई ग्रह खराब होता है और ना तो अच्छा। ग्रहों का धरती पर प्रभाव एक समान रूप से पड़ता है, पर कुछ लोगों को इसका सामान्य प्रभाव पड़ता है, कुछ लोगों को असामान्य। ऐसा इसलिए है कि कुछ लोग अपने कार्यों के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, अच्छे आचरण द्वारा इन ग्रहों को प्रतिकूल जो अवस्था होती है इन ग्रहों की, उन्हें अनुकूल बना लेते हैं और कुछ लोग अपने क्रियाकलापों द्वारा इन्हें और अधिक बिगाड़ लेते हैं। जैसे समझिए कि जब मौसम बदलता है, अचानक से बारिश होने लगी या अचानक से एकदम से ठंड बढ़ गई, तो कुछ लोग क्या होता है बीमार पड़ जाते हैं और कुछ लोग उसी सर्दी में, उसी बारिश में सामान्य रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और दूसरा, वो इस मौसम के अनुरूप अपने क्रियाकलापों को तुरंत बदल लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं और अच्छे कार्यों को करते हैं तो हमारे ऊपर ये ग्रह जो हैं, ये नक्षत्र जो हैं, इनका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको पता है कि हनुमान जी की पूजा पाठ करने वालों को ये ग्रह नक्षत्र क्यों परेशान नहीं करते हैं। इसके पीछे भी एक कथा है कि इन ग्रहों को एक बार रावण ने बंदी बना लिया था, जिनको हनुमान जी ने रावण के बंधन से मुक्त करवाया था इन ग्रहों को। तो इन ग्रहों ने हनुमान जी को वचन दिया था कि आपकी जो भी पूजा करेगा उन पर हम अपना कभी भी दुष्परिणाम नहीं होने देंगे। मतलब कि हनुमान जी की पूजा जो लोग करेंगे उन्हें हम कभी भी तंग नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया था। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ, ऐसे कार्य बताने जा रही हूँ जिनको आपको करना है या जिनको आपको नहीं करना है। कुछ लोग जानबूझकर नहीं करते हैं, उनकी आदत में होता है कि वो गलतियाँ करते हैं और वो ये नहीं जानते हैं कि इन छोटे छोटे कार्यों से भी हम अपने ये जो कुंडली के ग्रह नक्षत्र होते हैं इनके दोषों को समाप्त कर सकते हैं या हमारे ये कार्य उनको बढ़ा देते हैं। उन्हीं के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। दोस्तों, अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य खराब स्थिति में है और खराब परिणाम दे रहा है तो उस जातक को सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। ये लाल किताब के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। लाल किताब ज्योतिष से जुड़ी हुई बहुत ही उत्तम पुस्तक है। उसके अनुसार अगर सूर्य आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है तो आप रोजाना सूर्य देवता को अर्घ्य दीजिए। इसके अलावा आप काली गाय की सेवा कर सकते हैं और हनुमान जी की पूजा तो आपको रोज करनी ही चाहिए, जिससे आपके ये सूर्य का जो खराब परिणाम है वो अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, हमारे घर में हमको सभी प्रकार के दोषों से मुक्त करने के लिए, हमें इन ग्रह नक्षत्रों के दोषों से बचाने के लिए हमारे साथ भगवान ने एक कवच जो है ऑलरेडी हम सबको दिया हुआ है, वो है हमारे घर के बड़े बुजुर्ग। दोस्तों, इन बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे लिए एक रक्षा कवच के समान कार्य करता है, जो हमारे सारे ग्रह नक्षत्रों के जो अशुभ फल को समाप्त कर देता है। तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अपने घर के बुजुर्गों को कभी भी नाराज ना करें, उन्हें कभी भी दुख ना पहुँचाएं, क्योंकि उनका एक आशीर्वाद आपके लिए अगर रक्षा कवच बन सकता है तो उनके मुंह से निकली हुई एक हाय आपके लिए बहुत दुष्परिणाम दे सकती है। तो आप बड़े बुजुर्गों का
जो है आशीर्वाद लीजिए, वो आपके समस्त कष्टों को दूर करने में बहुत सहयोगी होगा। दोस्तों, अगर आप मंदिर साफ करते हैं रोजाना तो आपकी जो बृहस्पति ग्रह की जो दुष्परिणाम आपकी कुंडली में है तो वो समाप्त हो जाएंगे। और देर रात तक आपको नहीं जागना है। जो लोग देर रात तक जागते हैं उनकी कुंडली में चंद्रमा अक्षय फल नहीं देता है। उन्हें प्रातः जल्दी जागना चाहिए और रात में जल्दी सो जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका रसोई घर बहुत गंदा रहता है तो आपको मंगल ग्रह की दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए आपको अपने रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे आपके ग्रह की मंगल जो दोष हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं अपने पैरों को घसीट घसीट कर चलते हैं, वो उनकी आदत होती है, उनको वैसे करना ही अच्छा लगता है, पर ये अच्छा नहीं होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमको डांटते थे, ऐसे नहीं चलो, ऐसे पैर नहीं हिलाओ, लेकिन वो हमारी आदत में बन गया है, वो हमसे हो जाता है। लेकिन हमको इस आदत को बदलना होगा। हमें घसीट घसीट के जो पैर चलने की आदत है उसे रोकना पड़ेगा, क्योंकि इससे राहु ग्रह जो है वो खराब स्थिति में चला जाता है अगर इस कार्य को हम करते हैं। बाहर से आने के बाद कुछ लोगों की आदत होती है कि इधर जूता फेंक दिया, इधर मोजा फेंक दिया, इधर उधर अपना सामान जो बिखेर देते हैं, उनको दोस्तों शत्रु की परेशानी हर समय रहती है। तो ऐसे लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि अपने सामान को यथास्थान रखना सीखिए। इससे देखिए घर में भी कलेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और दूसरा आपके ये ग्रह जो दोष है वो भी समाप्त हो जाएंगे। कुछ लोगों को आदत होती है चीख कर बोलने की, तो इससे क्या होता है, इससे शनि जो होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं और आपकी कुंडली में इसका दुष्परिणाम होता है। तो इसलिए चीख कर ना बोलिए, विनम्रता के साथ बोले गए शब्दों से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, और जिससे आप बोलेंगे वो तो आपसे सदा प्रसन्न रहेगा। कभी भी दूसरों को अशब्द ना बोलिए, इससे गुरु और बुध ग्रह का आपको दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा जिन लोगों का बिस्तर हमेशा फैला हुआ होता है, कहीं चादर होती है, कहीं तकिया होती है, ऐसे घर में हमेशा राहु और शनि जो होते हैं वो उनकी कुंडली में दुष्परिणाम देते हैं। तो आप अपने बिस्तर को फैला हुआ ना रखिए, समेट कर रखिए, और साफ सुथरे घर में हमेशा जो है भगवान का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। तो आप कुछ अपनी आदतें बदल लीजिए, कुछ अपने व्यवहार को बदल लीजिए, तो आपको ये ग्रह नक्षत्र कभी भी दुष्परिणाम नहीं देंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने घर के पेड़ पौधों को पानी देना चाहिए। इससे भी आपके जो कुंडली में खराब ग्रह नक्षत्र होते हैं वो सुधरते हैं। दूसरा, आपको एक कार्य हमेशा करना है कि कोई बाहर से आए तो उसे आप पानी जरूर पिलाएं। पानी पिलाने से आपके ये जो ग्रह नक्षत्र के दोष होते हैं वो समाप्त होते हैं और आपको इनके अच्छे परिणाम जो है देखने को तुरंत मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपनी झूठी थाली स्वयं उठाकर नहीं रखते हैं तो भी ये अच्छे कार्य नहीं है। आपको अपनी झूठे बर्तन स्वयं उठाकर रखने चाहिए। इससे भी आपके जो चंद्रमा ग्रह होता है, शनि ग्रह जो होते हैं, उसके आपको दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इन सब कार्यों को जो आप करते हैं उनको तुरंत बंद कर दीजिए। जैसे बाथरूम में अगर पानी बहता रहता है तो चंद्रमा ग्रह जो है वो अच्छे फल नहीं देता है। वैसे भी पानी बर्बाद करना अच्छी आदत नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ जा रहा है, समय हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पानी की कमी होती जाएगी, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप बूंद बूंद पानी जो है उससे बचाएंगे तो उससे एक घड़ा भरेगा ना। आपने कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद पानी से एक घड़ा भरता है। तो आपको पानी की बर्बादी नहीं करनी है। इन छोटे छोटे कार्यों को आप तुरंत बंद कर दीजिए जो आप गलत कार्य करते हैं, और अच्छे कार्यों को अपनी आदत में बढ़ा लीजिए। और उसके अलावा आप हनुमान जी की रोज पूजा कीजिए, तो आपको कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र कभी भी दुष्परिणाम नहीं दे सकता। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ
और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी सदैव रक्षा करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।